श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे गहरी भूल है। जब तुम अपनी यात्रा को किसी और की राह से मापते हो, तब तुम अपने ही कदमों को कमजोर कर देते हो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका पथ, उसका संघर्ष और उसकी सीख भी अलग है। इसलिए जो स्वयं से बड़ा बनना चाहता है, वह औरों से नहीं, केवल अपने ही बीते हुए स्वरूप से प्रतिस्पर्धा करता है। सफलता ना धन देखती है, ना पद, ना प्रतिष्ठा। वह केवल तुम्हारे परिश्रम की ईमानदारी को पहचानती है। वह उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम थकान के बाद भी चलते हो, जब तुम अस्वीकार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ते। और यही प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां केवल तुम नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारे साथ वे सब सपने पहुंचते हैं जिन्हें तुमने आंसुओं में सींचा था। इंसान को इंसानियत ही संपूर्ण बनाती है। ज्ञान, बुद्धि, योग्यता सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें करुणा और संवेदना का स्पर्श ना हो, और यह करुणा केवल भाषण में नहीं, व्यवहार में दिखती है। दूसरों के लिए जो तुम करते हो, वही तुम्हारे चरित्र की सबसे सच्ची पहचान है। समय सबसे मौन न्यायाधीश है। वह बोलता नहीं, लेकिन अपने निर्णयों से सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब बुरा समय आता है, तब वही लोग रह जाते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। बाकी सब तुम्हारे सुख की छाया थे, जो अंधेरे के आते ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए समय को कभी शत्रु मत समझो। वह तुम्हारे रिश्तों की कसौटी है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है और तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। मुश्किलें केवल उनके हिस्से में आती हैं जिनमें उन्हें संभालने की शक्ति होती है। वे आत्माएं जो धराशायी हो जाए और फिर भी मुस्कुराकर उठ खड़ी हो, वही मेरे निकटस्थ होते हैं। कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि वह उपकरण है जो तुम्हारी आत्मा को तराशता है, तुम्हें तुम्हारे ही दिव्य स्वरूप से परिचित कराता है। अच्छी नियत से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। भले ही उसका प्रतिफल तुरंत ना मिले, पर वह समय की गहराइयों में अपना स्थान बना लेता है और उचित क्षण पर तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है। इसीलिए परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने संकल्प की पवित्रता बनाए रखो। सोच ही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। सीढ़ियां सबके लिए एक जैसी होती है, पर कुछ उन्हें चढ़ने का अवसर मानते हैं और कुछ उतरने का बहाना। यह फर्क सोच का है, दृष्टिकोण का है, और वही दृष्टिकोण तय करता है कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई पर जाओगे। सत्य सदा सत्य रहेगा, चाहे वह अकेला हो, और असत्य कभी भी सत्य नहीं बन सकता, चाहे पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर ले। यह दुनिया बहुत बार बहुमत से चलती है, लेकिन आत्मा का पथ केवल मौन सत्य से चलता है। जो इसके पक्ष में खड़ा होता है, वह प्रबल होता है। इवन इन साइलेंस, जो लोग तुम्हारे हृदय में उतर चुके हैं, उन्हें संभाल कर रखो। ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं और उनके बिना जीवन की पूर्णता अधूरी रह जाती है। और जो लोग तुम्हारे मन से उतर गए हैं, उनसे सचेत रहो, क्योंकि मन टूटने से पहले कई बार चेतावनी देता है, और वह चेतावनी अनसुनी करना आत्मघात है। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि वे शब्द किस उद्देश्य से बोले जाते हैं। जो केवल अपने लिए जीते हैं, वे कह देते हैं, चाहे किसी को चोट ही क्यों ना लगे। लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं, वे सह लेते हैं ताकि किसी को दुख ना हो। यही त्याग है, यही प्रेम का गढ़तम स्वरूप है। चापलूसी और आलोचना में केवल भाव का अंतर होता है। चापलूस वह है जो सत्य को दबाकर मीठे शब्द कहता है, और आलोचक वह है जो कटु होकर भी तुम्हारे सुधार की इच्छा रखता है।
परंतु सच्चा मार्गदर्शक वह है जो बिना चापलूसी के तुम्हें तुम्हारा ही श्रेष्ठ रूप दिखा दे और बिना आलोचना के तुम्हारे दोषों को भी करुणा से समझा दे। इसलिए चलो जीवन की इस सूक्ष्म गहरी यात्रा में सत्य के साथ, विनम्रता के साथ और अपने भीतर के प्रकाश के साथ जब तुम स्वयं से सच्चे हो जाओगे तब यह संसार तुम्हारे चरणों में होगा, ना डर से ना दबाव से बल्कि स्नेह और सम्मान से। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है। बिना कठिनाइयों के ना तो अनुभव मिलता है, ना ही आत्मा परिपक्व होती है, और जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ शायद ही कोई सच्चा जुनून होता है। जो जीवन केवल सुविधा की गोद में पलता है वह असल उड़ान को कभी नहीं जानता। बहुत से लोग चल रहे हैं, पर जिनके पांवों में बेड़ियां हैं उन्हें अपनी गति का भ्रम होता है। असली स्वतंत्रता तब होती है जब तुम अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार करने का साहस करते हो। शिखर पर पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है, पर उससे कहीं अधिक मूल्यवान है यह देखना कि तुमने वह चढ़ाई कैसे तय की। तुमने कितनी बार गिरकर भी फिर से प्रयास किया, कितनी बार अकेले होकर भी स्वयं को उठाया और कितनी बार निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण खोज ली। यही तुम्हारी असल ऊंचाई है। दृढ़ता वह चाबी है जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जो पहले असंभव प्रतीत होते हैं। जब तुम समर्पण के साथ प्रयास करते हो तो प्रतिरोध भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। हम सभी ने अपने अपने तरीके से सफलता की कीमत चुकाई है। यह कीमत कोई रुपया नहीं बल्कि आत्मबल, समय, नींद और कभी-कभी अपने सपनों तक से समझौता होती है। सफलता का संघर्ष कठिन है, लेकिन उस संघर्ष से कहीं अधिक जटिल वह लड़ाई है जो मनुष्य जीवन को जीने के लिए प्रतिदिन लड़ता है। यह संघर्ष केवल सांसें चलाने का नहीं बल्कि सम्मान, आत्मसम्मान और सार्थकता के साथ जीने का है। जितना कठिन संघर्ष होता है उतनी ही शानदार होती है जीत। एक ऐसा क्षण आता है जब तुम शून्य में गिरते हो और वहीं से अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो। आत्मज्ञान की राह आसान नहीं होती। यह तप है, यह भीतर का युद्ध है। जब तक तुम पूरी तरह टूटे नहीं हो, जब तक तुमने सबसे गहरे अंधकार को नहीं देखा, तब तक तुम्हें प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। और जब तुम उस अंधकार से निकलते हो तो शिखर की ऊंचाई केवल बाहर नहीं भीतर भी महसूस होती है। जीवन केवल अस्तित्व की कहानी नहीं है, यह उन चाहतों का संसार है जो अपनों के साथ साझा की जाती है। हाँ, मरना अकेले ही है, यह सत्य है, पर जीना यदि केवल अपने लिए हो तो आत्मा सूनी रह जाती है। इसलिए संबंधों की खोज करो, पर उन संबंधों की नहीं जो तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाए, बल्कि उन रिश्तों की जो तुम्हारे आंसुओं में उतरे और तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा बोझ समझे। रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन जो दर्द बांटते हैं वही वास्तव में जीवन का सल होते हैं। यदि कोई तुम्हारा साथ ना दे तो दुख ही मत होना, क्योंकि जब तुम अपने साथ खड़े होते हो तब तुम्हारे भीतर वह हमसफर जागता है जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता। स्वयं से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं केवल अनुभव से समझ आती हैं। जब जीवन किसी पर बीतता है तभी वह उन भावनाओं की गहराई तक पहुंचता है। सुकून धन में नहीं मन में होता है। जहां आत्मा को अपनापन मिले, जहां विचारों को समझ मिले और जहां मौन में भी संवाद हो, वही सच्चा ठिकाना है। इसलिए अपने जीवन को ऐसी दौड़ में मत लगाओ जहां केवल दिखावा मिले और भीतर केवल खालीपन रहे।